हम क्या खाते हैं ये तो जरूरी है ही, पर उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि हम खाना खाने के बाद क्या करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी अच्छी आदतें हमें सेहतमंद बनाती हैं और गलत आदतें धीरे धीरे बीमार। आयुर्वेद तो यही कहता है कि भोजन के बाद की हमारी आदतें ही कई बीमारियों की जड़ बन सकती हैं। तो जरा एक पल के लिए सोचिए, जैसे ही खाना खत्म होता है सबसे पहला काम क्या होता है? क्या सीधा पानी की बोतल उठती है, या बिस्तर पर लेट जाते हैं, या फिर फोन हाथ में आ जाता है? हो सकता है इनमें से कोई आम सी लगने वाली आदत ही धीरे धीरे सेहत को नुकसान पहुंचा रही हो। ये कुछ बहुत ही कॉमन आदतें हैं, है ना? खाते ही तुरंत पानी पी लेना, आराम करने के लिए लेट जाना, या फिर खाने का स्वाद चाय के साथ खत्म करना। इनमें से कोई ना कोई आदत तो अपनी होगी ही। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आयुर्वेद इन आदतों के बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन गलतियों की जो हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में ही कर बैठते हैं और जो हमारे पाचन तंत्र पर सीधा असर डालती हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली और शायद सबसे आम गलती से, खाना खाते ही गट गट करके पानी पी लेना। अब इसे ऐसे समझिए, हमारे पेट में खाना पचाने के लिए एक आग जल रही होती है। जब हम तुरंत पानी पी लेते हैं तो वो पानी उस आग को यानी हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को बुझा देता है, या कह लें कि पतला कर देता है। नतीजा, खाना ठीक से पचता नहीं और पेट में ही पड़ा रहता है। अब आते हैं दूसरी गलती पर, जो खासकर दोपहर का भारी खाना खाने के बाद बहुत ललचाती है, खाना खाते ही लेट जाना या सो जाना। देखिए, जब हम सीधे खड़े या बैठे होते हैं तो ग्रेविटी खाने को नीचे की तरफ रखने में मदद करती है, पर जैसे ही हम लेटते हैं खाना ऊपर की तरफ यानी हमारी खाने की नली में वापस आ सकता है, और बस यहीं से एसिडिटी, सीने में जलन और गैस जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तीसरी गलती जो हमारे यहाँ बहुत ही आम है वो है खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी का कप हाथ में ले लेना। यहाँ होता ये है कि चाय और कॉफी में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे खाए हुए खाने से आयरन को सोखने में रुकावट डालते हैं। अगर ये आदत लंबे समय तक चलती रहे तो शरीर में आयरन की कमी हो सकती है, जिससे हर वक्त कमजोरी और थकान महसूस होती है। अब चौथी आदत, जो सुनने में तो बड़ी हेल्दी लगती है लेकिन जिसका टाइमिंग बिल्कुल गलत है, खाने के ठीक बाद फल खाना। देखिए, फल जो है वो दाल चावल रोटी के मुकाबले बहुत तेजी से पचते हैं। अब जब हम भरे पेट पर फल खाते हैं तो वो पेट में पहले से पड़े खाने के ऊपर जाकर अटक जाते हैं। वहां वो पचने के बजाय सड़ने लगते हैं, जिससे पेट में फर्मेंटेशन होता है और गैस बनती है। पांचवी गलती, जिसके लिए घर के बड़े बुजुर्गों ने कभी न कभी टोका जरूर होगा, खाना खाने के तुरंत बाद नहाने चले जाना। हमारा शरीर बहुत स्मार्ट है, खाना पचाने के लिए वो सारा ब्लड फ्लो पेट की तरफ भेज देता है, लेकिन जैसे ही हम नहाने जाते हैं शरीर का तापमान मेंटेन करने के लिए वो ब्लड फ्लो स्किन की तरफ चला जाता है। इससे क्या होता है, हमारी पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है। अब बात करते हैं एक बहुत ही खतरनाक आदत की, धूम्रपान। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। कई स्टडीज में ये पाया गया है कि खाने के बाद पी गई सिर्फ एक सिगरेट का नुकसान दिन के किसी और वक्त पी गई 10 सिगरेट के बराबर होता है। ये हमारे पाचन तंत्र के साथ साथ पूरे शरीर को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचाता है। और आखिरी गलती है, खाने के तुरंत बाद बहुत ज्यादा तेज चलना या कोई कसरत करना। हाँ, थोड़ी बहुत हल्की सैर करना अच्छा है, लेकिन तेज दौड़ना या कोई भारी एक्सरसाइज करने से शरीर की सारी एनर्जी पाचन से हटकर हमारी मांसपेशियों में चली जाती है। इससे पाचन की प्रक्रिया में रुकावट आती है। तो ये सारी गलतियां तो हमने जान ली, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। चलिए अब देखते हैं कि आयुर्वेद इसके पीछे का विज्ञान कैसे समझाता है। आयुर्वेद का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है अग्नि। आप इसे अपने पेट की पाचन अग्नि या एक तरह की भट्टी समझ सकते हैं। जैसे एक तेज आग ही किसी भी चीज को ठीक से जलाकर राख बना सकती है, वैसे ही एक मजबूत अग्नि ही खाने को पचाकर उसे शरीर के लिए ऊर्जा और पोषण में बदलती है। जब तक ये अग्नि तेज है सब ठीक है। और ये स्लाइड पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है। जब हम गलत आदतें अपनाते हैं तो हमारी ये पाचन अग्नि यानी अग्नि कमजोर पड़ जाती है। जब आग कमजोर होती है तो खाना ठीक से पचता नहीं और पेट में आम बनने लगता है। आम मतलब अधपचा खाना, जो जहरीले टॉक्सिन्स में बदल जाता है। और आयुर्वेद के हिसाब से यही आम शरीर में हर बीमारी की जड़ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन गलतियों को सुधारना बहुत आसान है।
तो अब सवाल ये है कि खाने के बाद असल में करना क्या चाहिए। चलिए देखते हैं। ये देखिए कितना सिंपल है। भारी कसरत करने की जगह बस 100 कदम की एक हल्की सी वॉक करें। लेटने की बजाय कुछ देर के लिए अपनी कमर सीधी करके बैठें। वज्रासन में बैठ सके तो और भी अच्छा। और तुरंत पानी पीने के बजाय 20 से 30 मिनट रुककर गुनगुना पानी पिएं। ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। चलिए अब कुछ आसान से आयुर्वेदिक उपाय भी जान लेते हैं जो आपके पाचन को और बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ा सा जीरा या सौंफ चबाना पाचन में बहुत मदद करता है। दिन भर गुनगुना पानी पीते रहना हमारी पाचन अग्नि को मजबूत बनाए रखता है। और अगर गैस या कब्ज की समस्या ज्यादा है तो डॉक्टर की सलाह लेकर त्रिफला का इस्तेमाल भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। और जाते जाते बस ये एक लाइन याद रखिएगा, जो खाना हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए दवा भी बन सकता है और जहर भी। और ये फैसला पूरी तरह से हमारे खाने के बाद की आदतों पर ही निर्भर करता है। तो आज ये सब जानने के बाद कौन सी एक गलत आदत को आप बदलने का फैसला कर रहे हैं, याद रखिए एक छोटा सा बदलाव भी आपकी सेहत में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव फर्क ला सकता है।